जनपद जौनपुर का यह छोटा चुनाव नहीं माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक से बढ़कर एक दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जौनपुर के चुनाव को अगर छोटा नहीं माना जा रहा है तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की विचारधारा है, अगर संसद के अंदर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी अगर पहुँचते हैं तो 74 साल से जो आवाज़ संसद में नहीं गूंजी है वह आवाज़ भारत के संसद के अंदर गूंजेगी, हिस्सेदारी और भागीदारी की। हमारा जो विज़न है, संविधानवाद की जो हमारी लड़ाई है, हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई है, एक समान शिक्षा की लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई है, इस देश के किसानों की लड़ाई है, बेरोजगारों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है। हम अपने मुद्दे पर लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। कैसे लड़ पाएंगे? उनके पास ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स से तमाम चीज़ें। देखिए ईडी सीबीआई, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा भी ईडी सीबीआई के डर के मारे न तो पार्टी बदले और ना ही तो इन्होंने किसी के सामने झुकने का काम किया। अगर आपके हौसले अगर बुलंद हैं तो जितने भी गुंडे माफिया हैं अगर वो डरते हैं तो ईमानदार आदमी से डरते हैं, और ईडी सीबीआई भी अगर डरती है तो ईमानदार आदमी से डरती है। आपकी ईमानदारी को कभी भी ईडी सीबीआई खरीद नहीं सकती है, केवल परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप तटस्थ हैं तो ईडी हो, सीबीआई हो, गुंडे हो, माफिया हो, सारे लोग नतमस्तक हो जाएंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। जनपद जौनपुर में हर जनपद जौनपुर की लोकसभा 73 सीट बड़ी हार्ड सीट मानी जा रही है। यहां एक से बढ़कर एक दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को बसपा अपना प्रत्याशी बनाई है। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर का यह चुनाव एक छोटा चुनाव नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा ने ऐतिहासिक नामांकन किया। इनके नामांकन को लेकर भी चर्चाएं हैं, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता हमारे साथ विजय नारायण पटेल हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है बातचीत करने का। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जनपद जौनपुर का यह छोटा चुनाव नहीं माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक से बढ़कर एक दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जौनपुर के चुनाव को अगर छोटा नहीं माना जा रहा है तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की विचारधारा है, अगर संसद के अंदर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी अगर पहुँचते हैं तो 74 साल से जो आवाज़ संसद में नहीं गूंजी है वह आवाज़ भारत के संसद के अंदर गूंजेगी, हिस्सेदारी और भागीदारी की। जो संकल्प लेकर के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर की धरती पर चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं, अगर यहाँ की जनता अगर उन्हें सम्मान देती है तो निश्चित तौर पे भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी और उसके महानायक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी होंगे। समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चाएं भी हैं यहाँ। हालांकि समाजवादी पार्टी का यह गढ़ भी माना जाता है लोकसभा 73 जौनपुर, लेकिन बहुजन पार्टी ने ऐसा खेला कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दिग्गज को टिकट दे दिया है। कहीं कहीं लड़ाई फंस तो नहीं रही? कहीं कोई लड़ाई नहीं फंस रही है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि मैं तो 4 अप्रैल से ही यहाँ जौनपुर में हूँ। 4 अप्रैल से मैं पूरे जौनपुर को देख रहा हूँ और जो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव संघर्षपूर्ण होना चाहिए और हमारे सभी कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं और हम इस चुनाव को नहीं, इसे चुनौती मान करके हम यहाँ लड़ रहे हैं। जबकि हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट समाजवादी पार्टी का है, वहाँ कांग्रेस भी हमारे कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, आम आदमी पार्टी भी चल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। यह हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज कोई छोटा नामांकन नहीं रहा लगता है जनपद जौनपुर का। लोकसभा 73 का यह पहला नामांकन होगा जो ऐतिहासिक देखा गया। बाबू सिंह कुशवाहा के नामांकन में तमाम अपार भीड़ देखी गई। देखिए, ये तो मीडिया के लोग आकलन करें। जहाँ तक अब मेरा मानना है कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, उनके जो पूरे प्रदेश में समर्थक हैं, इस जौनपुर में जो समर्थक है वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और यहाँ जौनपुर की धरती पर उनके नामांकन में शामिल हो गए। मैं उन सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नामांकन में शामिल हुए। अगर मीडिया यह बताती है कि बहुत ज़ोरदार नामांकन था तो मैं मीडिया का भी दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मीडिया तो आपका साथ दे ही रही है, लेकिन मोदी जी जिस तरह से कृपाशंकर सिंह को गृहराज मंत्री थे कांग्रेस पार्टी से, वो बताया जा रहा है कि अच्छा सरकार भी चलाए हैं महाराष्ट्र में। क्या लग रहा है इनको लेकर चर्चाएं हैं कि जनपद जौनपुर में बड़े प्रत्याशी आए हैं, इनकी हवा तेज है?
देखिए, सरकार चलाने के लिए अगर वो महाराष्ट्र में मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा भी जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो वह एक अलग बात है। लेकिन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों ने आज यह बता दिया कि बड़ा नेता कौन है। मैं किसी को छोटा नहीं मानता हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। मोदी जी कृपा शंकर सिंह को भेजे हैं, यह हमारे लिए अच्छी बात है कि वह महाराष्ट्र की धरती से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और हम भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें किसी नेता का विरोध नहीं करना है, हमें अपनी बातों का लोगों के बीच में प्रचार करना है। हमारा जो विज़न है, संविधानवाद की जो हमारी लड़ाई है, हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई है, एक समान शिक्षा की लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई है, इस देश के किसानों की लड़ाई है, बेरोजगारों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है। हम अपने मुद्दे पर लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। कैसे लड़ पाएंगे? उनके पास ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स है, तमाम चीज़ें। देखिए ईडी सीबीआई, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा भी ईडी सीबीआई के डर के मारे न तो पार्टी बदले और ना ही तो इन्होंने किसी के सामने झुकने का काम किया। अगर आपके हौसले अगर बुलंद हैं तो जितने भी गुंडे माफिया हैं, अगर वो डरते हैं तो ईमानदार आदमी से डरते हैं, और ईडी सीबीआई भी अगर डरती है तो ईमानदार आदमी से डरती है। आपकी ईमानदारी को कभी भी ईडी सीबीआई खरीद नहीं सकती है, केवल परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप तटस्थ हैं तो ईडी हो, सीबीआई हो, गुंडे हो, माफिया हो, सारे लोग नतमस्तक हो जाएंगे। एक सवाल है, उनके पास योगी जी हैं, मोदी जी बड़ा चेहरा है कृपा शंकर सिंह के सामने, क्या मानते हैं आपके साथ में? देखिए, कोई चेहरा बड़ा नहीं होता है, जिसके पीछे लोग खड़े होते हैं वह चेहरा बड़ा हो जाता है। अगर मोदी जी के पहले 19 में लोग खड़े थे तो मोदी जी का चेहरा बड़ा हो गया, आज बाबू सिंह कुशवाहा के पीछे लोग खड़े हो जाएंगे तो 24 में बाबू सिंह कुशवाहा बड़ा चेहरा हो जाएंगे। चेहरे बदलते रहते हैं लोगों से। इस लोकतंत्र में जनता के पास पावर है, नेता के पास कोई पावर नहीं है, वह केवल हमारा 5 साल के लिए प्रतिनिधि होता है। यह बात जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगी, आज बखूबी जनता इस बात को समझ रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के तहत लोगों का झुकाव बड़ा है। आज RSS भी इस बात को कह रही है कि मोदी का मैजिक समाप्त हो चुका है, तो यह मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के संगठन RSS ने इस बात को अगर कह रही है तो हमें यह हमारे लोगों के अंदर एक प्रेरणा दे रही है। और चेहरा कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। इस देश की जनता बड़ी है और देश की जनता के पास ये पावर है, जिसको चाहे उसको राजा बना दे। अंतिम सवाल, क्या मान के चले कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ले आ पाएगी उत्तर प्रदेश की बात मैं आपसे करूँ? देखिए, जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, जैसे मेरी अगर बात करेंगे तो मैं तो 2 साल पहले इस बात को डिसाइड कर दिया था कि जितने फैक्टर भारत में लागू हो रहे हैं वो निश्चित तौर पे 200 से ज़्यादा आंकड़ा बीजेपी नहीं पार कर रही है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां बता रही हैं कि 160 के ऊपर नहीं जा रही है बीजेपी। अच्छा, जो वर्तमान के आंकड़े बता रहे हैं वो यही आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले चरण में, दूसरे चरण में जो मतदान हुए हैं और मीडिया के लोगों ने ही यह बताया है कि भाजपा फिर से होती नज़र आ रही है। अभी तो जब हिंदी पट्टी में आएंगे तो जिस पर उनको घमंड है वो भी टूट जाएगा सब। चलिए, हमारे साथ विजय नारायण पटेल जी बातचीत कर रहे थे। लोकसभा जौनपुर एक छोटी सीट नहीं है, चर्चाएं तेज हैं लोकसभा जौनपुर को लेकर। हमने इनसे बातचीत किया है, इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा, कहा बाबू सिंह कुशवाहा एक अलग प्रत्याशी हैं, इनके लिए हालांकि कोई इनके सामने टिक नहीं पाएगा। आगे और बातचीत दिखाऊंगा जनपद जौनपुर का, तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।